कोमल, तुम यहाँ इतनी रात को? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? भाभी बैठ के बात करते हैं। हाँ आओ ना। भाभी भैया कहाँ है? भैया, भैया, अरे कोमल तू इस टाइम? सब ठीक तो है? भैया आज के बाद मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। अरे लेकिन हुआ क्या है? भाभी एक बात बताओ, अगर साफ सफाई के लिए उन्होंने एक नौकर रखे रखा है, अगर मैंने बोल दिया उन्हें खाना बनाने के लिए रख लो, तो कौन सी मैंने बड़ी बात कह दी? इतनी सी बात पर लड़ाई कर ली उन्होंने मुझसे। देख कोमल, तेरा माथा गर्म रहता है और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि वहाँ आराम से बात किया कर, चुप नहीं रह जाता तुझसे? भैया मैं नौकरानी नहीं हूँ जो मैं उनके घर में सुबह शाम खाना बनाती रहूँ। आपने मेरी शादी इसीलिए की थी क्या कि मैं वहाँ नौकरों की तरह काम करूँ? भाभी एक बात बताओ, अगर मैंने 30,000 का बैग मांग ही लिया तो मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी? पहले तो अभी मेरी हर एक छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन अब पता नहीं उसे सेविंग्स का क्या बुखार चढ़ा हुआ है। कुछ भी लेने जाओ तो बोलते नहीं सेविंग्स कर लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। और भैया हद तो तब हो गई जब उसने मुझे नौकरी के लिए बोला। मैं नौकरी क्यों करूं? शादी तो लोग ऐशो आराम के लिए करते हैं ना। नौकरी वो करे, वो सारी मेरी ख्वाहिशें पूरी करे। और अगर मुझे नौकरी करनी ही होती तो मैं शादी क्यों करती? मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। भाभी क्या बनाया आपने खाने में? मैं तो वहाँ खाना भी छोड़ कर आ चुकी हूँ। मैंने दाल और रोटी बनाई है। भैया एक काम करो, आप मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। ये झाड़ू पोछा भी मैं ही करूं, सबके लिए खाना भी मैं ही बनाऊं, सब कुछ मैं ही करूं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? क्या क्या हो गया है? सबके लिए खाना भी मैं ही बनाऊं, झाड़ू पोछा भी मैं ही करूं। अरे खाना वाना बना रही थी ठीक है, झाड़ू पोछे के लिए तो किसी नौकरानी को रख लो। कितनी बार बोला तुम्हें? नौकरानी रख लो? लेकिन अब से पहले तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी झाड़ू पोछा करने में, अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? सुनो, अब तक करती थी ना, अब नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी और झाड़ू पोछे के लिए कोई नौकरानी ढूंढ लो। अरे सुनो तो, सुनो यार, ये क्या हो गया सबको? भैया ये क्या हो गया भाभी को? पहले तो घर का सारा काम करती थी, अब तो इनके तेवर ही बदल चुके हैं। अरे पता नहीं क्या हो जाता है इसको, हर 4 दिन में से कलेश करना है। खैर तू आराम से बैठ, मैं ऑफिस चलता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। नितिन, क्या हुआ? मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे। 10,000 रुपये? लेकिन घर का सारा खर्च तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो फिर 10,000 रुपये क्यों चाहिए? हाँ मुझे पता है, तुम मुझे घर खर्च के लिए पैसे दे चुके हो, लेकिन मैंने ना अभी से किट्टी पार्टी जाना शुरू किया है, तो मुझे ना अपने लिए पैसे चाहिए, तो मुझे तुम दे दो पैसे। किट्टी पार्टी? तुम पागल वागल हो गई हो क्या? है किट्टी पार्टी के लिए तुम पैसे मांग रहे हो? ये फिजूल खर्चा है किट्टी पार्टी, मैं इसके लिए पैसे नहीं दे सकता तुम्हें। अरे तो क्या हो गया, मैं अपने लिए तो मांग रही हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स चाहती है किट्टी पार्टी में, कोई फिजूल खर्चा नहीं होता। और अगर तुम मेरे खर्च नहीं उठा सकते तो मुझे बता दो, मैं ना नौकरी कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैं कल से ही नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ। पागल वागल हो गई हो क्या तुम? ये किट्टी पार्टी के फिजूल खर्चों के लिए तुम नौकरी ज्वाइन करोगी? अरे कोई और वजह होती तो मुझे समझ भी आता, या फिर मेरा हाथ बटाने के लिए तुम नौकरी ज्वाइन करती तब भी मुझे समझ आता। लेकिन ये फिजूल खर्चे के लिए ना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा बिल्कुल भी। और ये बात अपने दिल, जहन, दिमाग जहां जहां डाल सकती हो डाल दो। ना तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो और ना तुम मुझे नौकरी करने दे रहे हो, तो मैं करूँ क्या? मैंने एक काम करती हूँ, मैंने इस घर में ही नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। मैं वहीं जाके अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी। भाभी ये क्या हो गया है आपको? मैं 3-4 दिन से आपको देख रही हूँ, कभी काम के लिए लड़ाई करते हो तो कभी कुछ और के लिए। ये हो क्या रहा है आपको? भैया जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए कर तो रहे हैं, बल्कि अपने लेवल से ऊपर कर रहे हैं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। और रही बात भाभी ये किटी पार्टी की, ये सब फिजूल खर्च हैं। यहाँ पे जाके सिर्फ पैसा वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता। मैं सब करके देख चुकी हूँ। भैया इतना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो। कोमल, अगर तूने भी एडजस्ट किया होता ना तो तू आज यहाँ नहीं अपने घर बैठी होती। और ये तेरी भाभी ने जो कुछ किया है ना, उसका तो तू 2 गुना ज्यादा अपने मायके में करके आई है। और अगर इसका किट्टी पार्टी जाना फिजूल है ना, तो तेरा 30,000 का पर्स मांगना भी फिजूल है। और यही बात तेरा पति तुझे आराम से समझा रहा होगा, लेकिन नहीं, तुझे उसकी बात का बुरा लग गया और तू यहाँ चली आई। कोमल, आज जब सिचुएशन तेरे भाई पे आई ना, तो तुझे सही गलत में फर्क समझ आ गया। गलती तेरे पति की नहीं कोमल, तेरी थी। और देखना तू, मैं तो तेरी भाभी को नौकरी भी नहीं करने देता, और उसने तो तुझे नौकरी करने की भी परमिशन दे दी। अगर तेरे शौक ज्यादा हैं तो तू खुद नौकरी करे और वहां से अपने शौक पूरे कर ले। वो ये चाहता था, लेकिन तूने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया और गलत वे में ले गई।
हाँ कोमल, हम तुम्हें यही बात ना बैठ के समझाना चाहते थे, लेकिन हमें लगा कि तुम ऐसे समझोगी नहीं। फिर हमने प्लान किया कि तुम्हें इस तरह से समझाते हैं। आई एम सॉरी भैया भाभी, आप दोनों जो मुझे समझाना चाहते थे वो अब मुझे समझ आ चुका है। जब मेरे भाई पर ये बात आई तब मुझे जाकर पता लगा कि मैंने कितना गलत किया और मैं कितना फिजूल बातें वहाँ सब कुछ कह कर आ गई हूँ और मैं कितनी लड़ाइयाँ कर कर वहाँ आई हूँ। सॉरी भैया, मैं आज ही अपने ससुराल जाऊँगी और सब ठीक कर दूँगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी।